हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जिसे आप बीए के नाम से भी जानते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जानते हो। हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है, पेपर नंबर 1। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, वही पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में यानी कि 69 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपए में ये सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन में जो है आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा और सजेशन में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सजेशन को तैयार किया जाता है। टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है कि क्या क्या है, और इसमें PYQ को भी ध्यान में रखा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसको। और तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे हिंदी में। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाओगे ये क्वेश्चन पेपर है। बीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2026 हिंदी की ये परीक्षा है। प्रथम पत्र यानी कि मुख्य पत्र है आपका हिंदी काव्य का, ठीक है। 75 अंकों का ये पेपर है, 2 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना था। 5 सवालों का उत्तर लिखें और 50 अधिकतम शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। हर एक सवाल के लिए 2-2 अंक मिलेंगे आपको। आदिकाल का नाम किस विद्वान ने दिया था? आदिकाल का नाम किस विद्वान ने दिया था? देखिए, इस तरह के जो सवाल है ना, रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है आदिकाल का नाम दिया गया था। किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे ताकि आप जो है अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है ये आदिकाल का नाम नामांकन किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सिद्ध, नाथ और जैन किस काल के अंतर्गत आते हैं? सिद्ध, नाथ और जैन जो है किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आदि काल के अंतर्गत आते हैं। किसके? आदि काल के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर भी मैंने बता दिया। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखें। प्रमुख कवियों के नाम बताएं। तो देखिए, इसमें कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल में कितने शाखा है, इससे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, इसको जो है निर्गुण या फिर सगुन में बांटा गया है। भक्ति काल को 2 शाखा में बांटा गया, जिसका पहला नाम है निर्गुण या फिर सगुन, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला गया है। रीतिकाल के प्रमुख 3 कवि कौन कौन से हैं? रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों के नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसमें से बिहारी पहले कवि हैं, केशव दास और भूषण। फिर से बता रहा हूं, बिहारी, केशव दास और भूषण को जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। खंड बी, देखिए 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, 5 सवाल का जवाब देना है। हर एक जो है 5 प्रश्न का 5 नंबर मिलेगा, 25 नंबर ला सकते हैं। कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। अगला है, आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल क्यों कहा जाता है, बताएं। इसके प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखें। अगला सवाल है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। चौथा सवाल, निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या करें। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन के अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, ठीक है। अगला सवाल, फिर से आपको संदर्भ सहित जो है व्याख्या करने के लिए कहा गया है। क्या व्याख्या करना है भाई। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त, ठीक है। अगला सवाल, छायावाद के प्रमुख 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 8वां, मोचीराम कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
खंड स आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 400 शब्द अधिकतम आपको लिखने हैं, 20 अंक आपको मिलेगा, 20-20 40 नंबर, यानी कि 2 सवालों का उत्तर आपको लिखना है। भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिक काल की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तीसरा है, रैदास ने समाज में समानता और मानवता के क्या संदेश दिए हैं, उनके विचारों का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। अगला है, सूरदास के बाल मनोविज्ञान के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 में से 2 सवालों का जवाब लिखना था। तो ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 69 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।